हाँ जी चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल एंड डू ऑन योर, अच्छा, डू ऑन योर कैमरा, सब लोग अपना कैमरा वैमरा चला लो, पता लगे कौन क्या कर रहा है। एंड सेकेंडली, अपने अपने जो माइक है वो आप ऑफ रखोगे फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। माइक अपने ऑफ रखोगे, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी स्पेसिफिक टू एवरी क्वेश्चन, आपका नाम लिया जाएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सिर्फ आप ही जवाब दोगे। दो स्टूडेंट्स फ्रॉम, आवाज आ रही है विक्की? दो स्टूडेंट्स जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा काइंडली अपना तब जवाब ना दें, जब आपका टर्न आएगा उस टाइम पे ही अपना जवाब देना पड़ेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आज तक हमने पहले नहीं किया था, बट दिस थिंग केम टू माइंड व्हेन अन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फेसिंग प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है सबको? ये रात हो रही है। ठीक है, थैंक यू। चलो विकी उधर से चेक कर लेने के बाद, नो व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस इज, प्रॉब्लम होता क्या कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करना आता, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, बैठ के बताओ। रोहित बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो ठीक है, हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो, फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट धर्मेंद्र, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। धर्मेंद्र। My name is Dharmendra Singh. आगे भी बोल लूं? I belong from Jairampur, district Fatehpur, UP, and my graduation is completed 2016 in Kanpur University. चलो ठीक है, यशन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो ठीक है, देखो वन कॉमन प्रॉब्लम दैट इज देयर इज, आपको पता कि आपके डैफ में भरना क्या होता है आपको, व्हाट इज बीइंग फिल्ड इन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्या फिल किया जाता है इसमें? आपका नेम आएगा और है स्टेट और है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ ठीक है, और है हॉबीज होता है और कास्ट होता है और ठीक है, और हाँ ठीक है, और आपको प्रेफरेंसेस बताने पड़ते, अचीवमेंट्स अगर आपने कुछ किया है तो, और उसके साथ ही फॉर एग्जांपल आपको
प्रेफरेंस और फॉर कैडर के बेसिस के ऊपर आपको भरना होता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग यू हैव टू राइट। और आपके फादर की, घर वालों की इनकम कितनी है वो भी बताना पड़ेगा। वैसे इनकम कितनी भी हो, लेकिन जो कागजों में शो करती है वो बताना पड़ेगा कि ये इनकम है जी हमारी। एक मैं अगर मेरे को बोले कि फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं बोलूंगा माय नेम इज लक्ष्मण सिंह मलूका, आई एम कमिंग फ्रॉम अ मलूका विलेज एंड आई स्टे इन फॉर एग्जांपल दिल्ली, आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई हैव ब्रांच उधर। अरे उसको वो पहले ही पता है यार। दिस इज वन अपॉर्चुनिटी दैट वाज गिवन टू यू एंड यू लॉस्ट इट व्हाइल कीपिंग इन अ प्लेटर। प्लेट में रख के आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप बताओ भी अपने बारे में जो बताना चाहते हो बढ़िया सा बता दो, और आपने वो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही गवा दी। One thing that you have to take into consideration, when they asked introduce yourself, my name is this, और उसके बाद ये चीज कुछ नहीं बतानी होती यार। This you have to keep in mind। जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास आ रहे हैं वो एक ही कॉमन गलती कर रहे हैं, वो यही सब कुछ बता रहे हैं। अरे वो इतने एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं, तुम्हें देख के बता देंगे कितने नंबर देने वाले हैं बिना कुछ बोले। You do not even have to wish them good morning, good afternoon, good evening to take marks। वो देख के, शक्ल देख के जब चल के आओगे 15 कदम तो बता देते हैं अभी कितने नंबर वाला बंदा है ये। उसके बाद ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, 5-10 नंबर का वेरिएशन ही आता होगा जो आता होगा, आप वहां पे इन्फ्लुएंस कर, अगर कुछ ब्लंडर नहीं किया तो दे डू नॉट वांट टू नो कि आप कौन से। दे हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज सो एंड सो, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज एंड I have come from a village and now we are staying, for example, in an urban area, and I have seen how the people, how the society has been evolving, how the economic structure, how the political structure, how the cultural structure, and while seeing this evolving, I have realized that there are certain problems which are existing, and I want to become an IAS officer to overcome these problems that can be done within my district। दो चीजों का जवाब आपने एक ही जवाब में दे दिया। आप IAS क्यों बनना चाहते हो? अगर IAS क्यों बनना चाहते हो, ठीक है ना, इसका आपने पेट आंसर दे दिया, मैं भी सोशल सर्विस करना चाहता हूं। कितने लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं? नहीं बोलोगे क्या वहां पे? अगर सोशल सर्विस से पंगा तो वो है, ये तो रियलिटी है। सोशल सर्विस आपको बोलना पड़ता है सोशल सर्विस। और देखो आपको बोलना पड़ेगा ना सोशल, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैं पैसे कमाने के लिए IAS बन रहा हूं, मुंह पे नहीं बोल सकते ना, बाद में बोल सकते हो कैसे XYZ थिंग, फिर क्या बोलोगे? इट द जॉब प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी जॉब, अरे नहीं ये भी नहीं बोलना भाई, जॉब सिक्योरिटी तो आपको किसी भी जॉब में मिल जाएगी, ठीक है। द जॉब प्रोवाइड्स दिस डाइवर्सिटी, इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, I can work in an NGO, but the finances and the power that I get to execute the work is enormous, and the opportunities daily new works are coming up। अगर बाई चांस देखो, एंड दिस विल आल्सो बी हेल्पिंग इन फुलफिलिंग माय इंटरनल मोटिव, जिसके कंटेक्स्ट में मैं IAS ऑफिसर बन के अपना इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया मैं तो नहीं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सपना है, ठीक है, कि मेरे को IAS बन देंगे, उस गाड़ी में देखो, या कुछ भी एक पेट आंसर आपने दे दिया, देयर आर चांसेस कि वो आपको बोलेंगे ये तो किसी इंस्टीट्यूट का आंसर है जी, आप अपना आंसर बताओ, फंस जाओगे। एंड दिस हैपेंड 2-3 साल पहले, ये ऑलरेडी हो भी चुका है। बोर्ड वाले ने सीधा मुंह पे बोल दिया ये तो रविंद्रन का आंसर है, अपना आंसर बता। बाजीराम वालों का बोर्ड मेंबर ने मुंह पे बोल दिया। ऐसी सिचुएशन जब रियलिटी में आपके पास होती है, इट इज नॉट इजी टू डील विद इट। सच में बता रहा हूं, इट इज नॉट एन इजी सिचुएशन टू डील विद। तो जो रट्टा हुआ आंसर है कि आप IAS क्यों बनना चाहते हो, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उससे आप बाहर आने की कोशिश करो, पहले बात तो। इसलिए जैसे मैंने बोला भी था कि आपको एक टॉपिक तैयार करो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई? हाँ जी, इंट्रोड्यूस करो। बिफोर वी मूव, फिर जैसे ही वाज सेइंग कि माय नेम इज हिमांशु, आई एम कमिंग फ्रॉम अ विलेज, आई एम लिविंग इन दिल्ली। ये क्या भाई, मैं उधर थोड़ा बैठा हूं। अरे तुम्हें लग रहा है, मेरे को पता ना कहां देख रहे थे, मेरे को दुश्मनी है तेरे साथ, इंप्रूवमेंट कर रहा हूं ना, तो लगा तभी तो बोला है, इसको नहीं बोला। डू नॉट अपना डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग ना करो कि मैं इंप्रूव ही ना कर सकूं। दुश्मनी नहीं है ना तेरे साथ, मेरे को लगा तभी तो पॉइंट किया,
इसको मैंने सेम चीज नहीं पॉइंट करी। ये जब बोल रहे हो तब नहीं पता लगता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जब हम बच्चों की वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आपको रिकॉर्डिंग दिखा दो आप हंसने लग जाओगे। आई कम्युनिकेशन, एक कॉन्टेक्ट, पता ही नहीं बच्चों को कहां कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। अगर इंडिया की बात है तो आप कभी भी, आप एक मेरे को बात बताओ, कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की नजरों में नजर डाल के बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के? इंडिया का कल्चर ही नहीं है। इट इज नॉट अ कल्चर ऑफ इंडिया। आपकी नजरें थोड़ी सी नीचे होती है जब अपने माँ बाप से बात कर रहे होते हो, आपको पता नहीं, बच्चे या तो आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे इसको बोला ऐसे ऐसे करके। जब आप बात कर रहे हो तब पता नहीं लगता, जब आपको रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, भाई ये कर रहे थे, अच्छा सर ये कर रहा था, देन इट हैपेंस। इट इज नॉट अबाउट यू ओनली, इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीवन। तो पहले बात तो जहां पे हमने बात करनी है, एड्रेस करने, क्योंकि वहां पे 5 बंदे होंगे, 1 2 3 4 5, देखना किसको अब है? इट इज नॉट ओनली, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने पूछ लिया और मैं आंसर इसी को बोलूंगा, नहीं। 80% टाइम इस बंदे को देना है, लेकिन 20% टाइम दूसरों की सहमति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, बाकी को लगे यार ये अपनी बात कर रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं और हम साइड लाइन में बैठे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास पढ़ाता रहूं और एस की तरफ देख के पढ़ाता रहूं, तो तुम्हें कैसे लगेगा? दिमाग हिल गया सर का आज। सेम केस अगर तुम्हारे पे आ जाए, जब इंटरव्यू पे आ जाए, जब मैं पढ़ाने लगूं ऐसे ऊपर देख के पढ़ाने लग जाऊं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप कर रहे होते हो तो पता नहीं लग रहा होता, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग दिखाई जाए उसी चीज की, भी हाँ ऐसा कर रहे थे, तो विश्वास आ जाता, हाँ भी मैं ऐसा करता था, मैं कर रहा था कि नहीं कर। देयरफॉर इंटरव्यू इज नॉट दैट सिंपल थिंग कि एक ही दिन में आप में डेवलप पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाएंगे। बहुत लोगों को तो स्टूडेंट्स को यहां तक बताना पड़ता है भाई बैठना कैसे है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं बैठना कैसे है। आपने ब्लेजर डाल के जाना है, शर्ट का ब्लेजर का बटन कैसे खोलना है, कब खोलना है, यहां तक भी बच्चों को बताना पड़ता है। इट इज नॉट दैट सिंपल अ गेम कि आप एक दिन में करोगे इंटरव्यू और आपकी लगता है पूरी तैयारी हो जाएगी। तो हमें अलग अलग प्रोसेस से ग्रो करेंगे। कैसे? कुछ क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस होंगे जिसको हम अभी करना सीखेंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर डेवलप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई IAS, लिखते जाओ इसको अपनी अपनी कॉपी, फॉर ऑनलाइन ऑल्सो कीप ऑन राइटिंग वाई IAS है। एक ही बात है, वो भी करेंगे, IFS भी तो डालते हैं, सब करवाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ। वाई IAS, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, three positive, 3 negative about yourself. और आपके कितने बहन भाई हैं? कितने बहन भाई हैं? कितने बहन भाई हैं? 4। कितने हैं? एनीवन एल्स? इसको छोड़ के और कोई जवाब हो सकता है कि कितने बहन भाई हैं आपके? यही तो फंस गए। सिंगल तो चलो एक्सेप्शन है, कितने बहन भाई हैं? आपने बोला मेरे 2 भाई हैं, मेरे को क्या पता तू बड़ा के छोटा है? ये चीजें बहुत छोटी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेड कि मेरे 2 बहन भाई हैं जी, भाई तू बता कौन से नंबर पे आता है। दैट फोर्स्ड मी टू आस्क अ सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम यू, भाई तू बड़ा है, तू छोटा है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? आई हैव 1 एल्डर ब्रदर। एक होता ये, एक होता एक भाई है जी, बता तू कहां पे है? एक बहन है, तू कहां पे है? इंटरव्यू इज जस्ट अबाउट सेइंग द थिंग्स इन अ क्रिस्प फॉर्मेट इन बेसिकली 20 to 30 सेकंड्स। अगर एलेबोरेट क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने ध्यान रखना है कि कितने बहन भाई है। मेजॉरिटी यही अगर नहीं बताया जाता तो यही बोलते हैं एक मेरा बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, एक बहन भाई है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जब ये वाली इंट्रोड्यूस ब्रदर सिस्टर का क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपको बहन भाई नहीं जानना चाहता, उसने कौन सा रिश्ता कर भिजवाना है घर पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कि आप किस तरीके से उसको कह पा रहे हो। 6th, आपका नेम,
इस नाम का मतलब क्या है, मीनिंग। पहला हम इस पे ही फोकस करेंगे। इतने चीजें ही है कि आपको, फॉर एग्जांपल, व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएसएफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 3 पॉजिटिव अपने बारे में 3 नेगेटिव, कितने बहन भाई है, फॉर एग्जांपल आपके नाम का मतलब क्या है। दीज आर फर्स्ट क्लास, जो हम इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास लेंगे, इसके ऊपर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपने एक तो इसके सबके आंसर बना के लेकर आने हैं अपने पास, फॉर ऑनलाइन ऑल्सो आपसे भी सबसे पूछा जाएगा, आप आंसर्स बना के लेकर आने हैं। स्टेट के बारे में क्या है या और कुछ हॉबीज के बारे में क्या है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। हॉबीज क्यों? बिकॉज हॉबीज सबकी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, और जब भी मेंस का पेपर आएगा, ध्यान रखना कभी भी हॉबी नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहां तक भी हॉबी लिख देते हैं, शू पॉलिशिंग इज माई हॉबी। भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? इंटरव्यू में, जब मेंस के फॉर्म तो भरोगे ना, उसके बाद मेंस के टाइम शू पॉलिशिंग इज माई हॉबी। अगर आप हंस रहे हो तो वो नहीं हंस रहे होंगे यार, तो ये क्या ड्रामेबाज आ गया। देयर कैन बी अ हॉबी कॉल्ड शू पॉलिशिंग, बट आप आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू देने जा रहे हो और बोले जूते पॉलिश करना मेरी हॉबी है। इस चीज, ऐसी ऐसी हरकतों से, ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करनी है, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सेकंड थिंग, यूपीएससी के कंटेक्स्ट में जरूरी नहीं है कि आप जो हॉबी लिख रहे हो वो रियलिटी में भी आपकी हॉबी हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? उसको क्या पता आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, एक जनरल सी, और हॉबी लिखने के टाइम में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कि समवन सेड की वेब सीरीज देखना मेरी हॉबी है। वेब सीरीज 50 तरह की आती है यार, बताओ कौन सी वेब सीरीज देखने की आदत है। कुछ नॉर्मली लिख देते हैं कि रीडिंग, बुक रीडिंग इज माई हॉबी। ठीक है, बहुत एक कॉमन सी हॉबी देखने को मिलती है, गार्डनिंग। इसमें फंसने के चांस बहुत ज्यादा यार। गार्डनिंग वार्डनिंग के हॉबी में फंसने के बाद चांस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन फंसने के चांस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कितने तरह के तो फूल होते हैं, फ्लावर्स आर ऑफ सो मेनी टाइप। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इस, अरे क्या हुआ, बता क्या कहना चाह रहा है, काफी टाइम हो गया, बोलो बोल। ब्रजेश क्या कहना चाह रहा है, पूछ के बता, पूछ के तो बता सकते, अरे पूछ के तो बता सकते हो। हैं? ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हॉबी हॉबी लिखना होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि जो हॉबी आपकी हो वो लिखना भी है। सेकंड थिंग, एक जब डेफ भरोगे तो उस टाइम पे बताया जाएगा कुछ चीज अवॉइड करनी होती है, और बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। आई वॉज, फॉर एग्जाम्पल, आपने कई जैसे अचीवमेंट्स लिखा है जी किसी ने, आई वॉज अ क्लास मॉनिटर इन क्लास 6। ये क्या अचीवमेंट है यार, यहां तक भी बच्चे अपने डेफ में लिख देते हैं मैं 6 क्लास में क्लास मॉनिटर था। वे फिर, अरे अगर जब झूठ ही बोलना कम से कम 10th तो लिख दो। उस कौन सा कोई सर्टिफिकेट होता है कि मैं क्लास मॉनिटर था, ना कोई पूछने वाला है। कम से कम लिख दो 4-5 साल के लिए था, अगर लिखना ही है तो। डू नॉट राइट दीज स्मॉल थिंग्स कि मैं 6 क्लास में क्लास मॉनिटर रहा था, मैं मैनेज कर रहा था। दीज आर नॉट व्हाट आर कॉल्ड योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट होता है जहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन हो, यहाँ पे आप सोसाइटी को थोड़ा बहुत पता लगा हो, लेकिन ये हर क्लास का मॉनिटर होना जो कि बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो देयरफॉर ऐसी चीजें नहीं लिखनी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए। हाउ टू अनम्यूट। मोहम्मद रफत, आपके जब बिल्कुल स्क्रीन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे म्यूट अनम्यूट का आ रहा होगा, जब आपको डाउट होगा हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद अनम्यूट कर लेना। ठीक है, चलो। एक तो ये चीज आपने कंपैरेटिवली देखना है कि बोलना क्या है क्या, तो एक आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। ये 5-6 क्वेश्चन बताए हैं, इस एंड कोशिश करो कि इस तरीके से आंसर नहीं देना है हमने। ठीक है, कि जैसे एक नॉर्मल तरीके क्वेश्चन हो,
यूपीएससी का हमने कुछ वीडियोस भी बच्चों की स्टूडेंट से, कुछ हमारे थे, कुछ बाहर वाले स्टूडेंट से, वो उनके वीडियोस हमने करने की कोशिश करी थी इंटरव्यू तक कि एक सबको पता लग जाए, लेकिन वहाँ पे एक पता लगा कि वो कर नहीं सकते फॉर वेरियस रीजंस। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन था कि यूपीएससी वालों ने क्यों मना कर दिया ये चीज करने को। एक दिन में अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा लगा लो कि 75 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हो जाती है एक दिन में, एवरेज चल रहा है, क्योंकि 5 अलग अलग बोर्ड बैठे होते हैं, नॉर्मली 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एवरेज लगा लो कि 5 बोर्ड बैठे हैं, एक बोर्ड के पास 5 बच्चे जाएंगे, उस तरीके जो भी होगा, तो पूरे 25 एक मॉर्निंग स्लॉट में, आफ्टरनून स्लॉट में, इवनिंग स्लॉट में, टोटल 75 बच्चों के आसपास इंटरव्यू चल रही है। Now what was the problem that was there? अगर मेरे को कोई बोले कि सर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी छोड़ो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में आपने क्वेश्चन पूछिए मेरे से, कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं? आइडिया? 5-4 में खत्म। और क्या पूछूंगा? उसके बाद तो लैंग्वेज घुमाने लग जाऊंगा ना। अब यूपीएससी के क्वेश्चन खत्म होने लग गए थे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछना है कोरोना वायरस से तो पहले मेरे को भी तो आना चाहिए, तभी तो पूछूंगा। यूपीएससी मेंबर को भी आना चाहिए, तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड वाज फ्रॉम एवरीवन, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। क्वेश्चन वाज कमिंग अप वाज फॉर एग्जांपल 73rd अमेंडमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, क्वेश्चन प्रेसिडेंट से पूछे जाने लगे, क्वेश्चन कोरोना वायरस से पूछे जाने लगे, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इंडिया अफगानिस्तान वाले रिलेशन से पूछे जाने लगे, एंड मेजॉरिटी इसके कुछ हर क्वेश्चन से 7-8-10 क्वेश्चन हमने कुछ डिफाइन करे थे, तो हर क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जा रहे थे। और अगर आपको क्वेश्चन बता दिया भाई ये 10 क्वेश्चन तो पक्का ही है, यू विल बी हैविंग एन एज ओवर दी अदर्स। एक तो होता भी चलो ठीक है, अगर आप इंटरव्यू दे के आ गए हो, लिमिटेड से लोगों से मिलोगे ना, जैसे 50 लोग से मिल जाओगे, उसमें से 2 इंटरव्यू वाले होंगे, लेकिन अगर YouTube पे डाल दिया तो सबके पास ही पहुंच सकता है, दिस थिंग कैन बी देयर। देयरफॉर दे वर आल्सो सेइंग कि ऐसी चीज ना हो, ताकि एक क्वेश्चन का सेट वहां पे भी जो क्वेश्चन बनाएंगे तो एक लिमिटेड क्वेश्चन ही बन सकते हैं। बोर्ड तो एक ही रहेगा, हेड जो है वहां पे जो हेड है, फॉर एग्जांपल सुजाता मैम, जो भी बोर्ड वहां पे ले रहा है, तो उनके पास क्वेश्चन तो लिमिटेड ही हो जाएंगे ना। क्वेश्चन कहां पे वेरी करेंगे? आपकी हॉबी से, और फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट से, या फॉर एग्जांपल कुछ भी आपका ऑप्शनल से। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी इंटरव्यू आपकी हॉबी के ऊपर भी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड थिंग, देयर इज नो स्टैंडर्ड टाइम कि कितना टाइम आपकी इंटरव्यू चलेगी, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आपका इंटरव्यू 5 मिनट भी चल सकती है, 35 मिनट भी चल सकती है, 45 मिनट भी चल सकती है, बट एवरेज कितना टाइम चलती है? 22 मिनट के आसपास, 22-25 मिनट के आसपास आपकी इंटरव्यू, दिस इज व्हाट इज एन एवरेज टाइम दैट इज। तो आपको एक माइंडसेट पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में देने जा रहा हूं, कितने टाइम के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इंटरव्यू का वहां पे कैसे होता है। यू वुड बी एंटरिंग इनटू, आपको लाइन लगा देंगे, यूपीएससी के बाहर भी लग जाओ सब लोग लाइन में, तो वहां पे आपकी चेकिंग करके आपको अंदर लेके जाएंगे। जब आपकी चेकिंग करेंगे, एंट्री होगी यहां से, एंड दे यू विल बी टेकन टू अ रूम, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस लेके जाना भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस। कुछ डॉक्यूमेंट गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मेक एनी डिफरेंस। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना है, इनवैलिड हो, अनवैलिड हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी इज सच अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इंटरव्यू के बाद आपको 3 महीने देते हैं जी, ये डॉक्यूमेंट दे दो। पहले 1 महीना देंगे, फिर 3 महीने देंगे। नॉट ओनली दिस, अगर पहले दिन इंटरव्यू है तो आपको 1 महीने के अंदर बोल देंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स ला दो। फिर भी नहीं है, फिर भी आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद फिर आपको बोलेंगे भाई अब तो लाके दे दे। इट इज सच अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई है ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यूपीएससी कुछ भी ऐसा नहीं करती, वेरी कोऑपरेटिव, उनको बोला गया है। आपको कुछ नहीं, स्कूल 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, कास्ट का, ये सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो आपको यहां से लेके जाएंगे, इस रूम के बाद यहां पे आपके ग्रुप्स बना दिए जाएंगे।
और आपको बता दिया जाएगा कि ये 5 लोग आप इकट्ठे हो जी, और आपका इस बंदे के पास बोर्ड में इंटरव्यू जाएगा। इसके बाद आप इधर जाओगे, एक रूम और होगा, यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा 5-5 की टीम में। यहाँ पे न्यूज़पेपर पड़े होंगे, यहाँ पे भी न्यूज़पेपर होंगे, चाय पानी पी सकते हो, वहाँ पे चाय का इंतजाम, कॉफी का इंतजाम है। और दिस इज, उसके बाद आपको यहाँ से आपको फिर इंटरव्यू के रूम में ले जाएंगे। ये रूम है इंटरव्यू का, वहां पे आपको बाहर एक चेयर लगी होगी, आप चेयर पे बिठा देंगे। अगर अंदर वाला अभी नहीं निकला हुआ तो फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर वो निकल गया हुआ तो आपको अंदर वो भेज देंगे सीधा डायरेक्टली, अगर नहीं तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है 1-2 मिनट, वहां पे आपको बिठाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अंदर आना अलाउड नहीं है, यहाँ पे इस रूम में आना अलाउड नहीं है, वापस यहाँ नहीं आ सकते। वापस आप यहाँ से आओगे, रूम के बाहर अगर आपका कुछ सामान पड़ा है उसको उठा के फिर निकल जाओगे। You will not be allowed to interact with the other students after your interview. There is a reason behind it. Vicky, गुरप्रीत, देखिए आवाज प्रॉब्लम था नहीं। यू विल नॉट बी अलाउड, रीजन बीइंग शेयरिंग ऑफ द क्वेश्चन, exchange of the question should not be allowed because आवाज देखिए प्रॉब्लम है, because there are only limited set of questions that are there। अब नेक्स्ट डे जब आप मिलोगे, फिर आप 25 के 25 लोग फिर आप इकट्ठे, आपको मेडिकल आपका किया जाएगा अगले दिन हॉस्पिटल में मेडिकल। अगर मेडिकल में प्रॉब्लम आ गई तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन। अगर वेट ओवर वेट है, हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम है, यूरिन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, आपको यूपीएससी क्या बोलेगी, 2-3 महीना रनिंग कर लो, उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो आप फॉर एग्जांपल अपने आप को दोबारा चेकिंग करवाने आ जाओ। कॉपरेशन यूपीएससी की तरफ से बहुत ही ज्यादा है। कुछ लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है, और एक नहीं दोबारा भी मौका दिया जाता है। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, जो डॉक्यूमेंट्स की। यू हैव टू बी वेरी मच कूल इन दिस पर्सपेक्टिव, पहली बात तो। सेकंड थिंग, अब कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो आपको क्या क्वेश्चन बोला था तैयार करने के लाने के लिए, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बताओ जी। वेरी जेन्युइन होता है, हाँ जी बोलो। और इसको 10वां रट्टा भी मारा होगा तुमने, बोलो। अब देखो देख किधर रहे हो, हैं? हाँ। अंतरिक्ष, मास्क उतार ले। ब्रजेश बोल। हाँ,
बाहर निकाल देगा वो। बोलो। हाँ, मैं गलतियां बताता हूँ सब में, बाद में क्या क्या गलतियां कर रहे हो आप। हाँ बोलो। हाँ दोबारा बोलो। अगली बार क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारे भी कैमरा लगा दें ताकि वो ज्यादा पता लग पाएगा। बोलो। देख इधर, देख फिर देख इधर। हाँ। इट इज वेरी। अच्छा। हाँ बोलो, क्यों बनना चाहते हो। आप बोल रही बुक। हाँ इसी बुदास बोलो। रिलैक्स होके बोलो बिल्कुल। अरे बढ़िया, इधर देख, उधर पीछे क्यों देख रहा, वो पहले ही कंफ्यूज हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। घबरा क्यों रहे हो। देखो एक कॉमन बात तो सबको समझ आ गई होगी। एक सिंपल सा जिसके लिए इतनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं भी क्यों बनना है ये ऑफिसर। हाँ चलो है, ठीक है। हम हाँ, मैं एक सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड कि मैं अपने लोगों को समझता हूँ। कौन से लोगों को समझते हो भाई। हैं, नहीं तुमने बोला कि मैं अपने लोगों को। अरे मेरी सुन तो ले। तुमने बोला मैं अपने लोगों को समझता हूँ, अगर पोस्टिंग होगी नागालैंड में तो। और तुम, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट द सेम। फर्स्टली, सेकेंडली कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन समझता हूँ। एज कितनी है जब इंटरव्यू में जाओगे। अरे इससे ज्यादा तो बुड्ढों का एक्सपीरियंस है जॉब में। डू नॉट टेल टू देम कि मैं आ जाऊंगा तो यूपीएससी में एहसान कर दूंगा, कि मेरे बिना फॉर एग्जांपल आईएएस में कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ। इट शुड नॉट बी द केस एट ऑल कि मैं आ गया था जी पूरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर दूंगा। बोलेंगे हमें नहीं पता भी क्या प्रॉब्लम है, तू ज्यादा है। इट इज नॉट टू बी देयर। जहां पे आपको कॉन्फिडेंस शो करना है वहां पे कॉन्फिडेंस शो करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों चीजें आपको मार सकती है। इट वॉज सीइंग कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को नहीं लिया तो आप पाप कर रहे हो, मेरे को ले लोगे तो सही रहेगा, और मैं जितनी प्रॉब्लम है जादू की छड़ी से वो दूर कर दूंगा।
दैट शुड नॉट बी द केस। फॉर एग्जाम्पल चलो ही, इसको भी बोल रहा है, जब बोल रहे हो तो बहुत रुक रुक के नहीं बोलना है, इट हैज टू बी इन अ फ्लो। शी फॉर एग्जाम्पल फॉरगॉट ओनली की वाइस बनना चाहती है, रट्टा मार के आई है, ठीक है। ही स्टार्टेड फॉर एग्जाम्पल, वो कंफ्यूज हो गया था। अब बच्चा जब कंफ्यूज होता है तो पता कैसे लगता है? आप जब वहां पे बैठे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको नहीं पता, लेकिन जब मेरे को, मैं आपको सबको देख रहा हूं, इट बिकम्स वेरी मच पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्रेशन। जब भी आप बोलोगे, दो चीजें बताता हूं, जब आप सच बोल रहे हो, आप खुद भी देखना कभी एक्सपीरियंस करके, सच बोल रहे हो, आपके चेहरे पे और आपकी आंखों में एक रौनक सी आ जाती है, चमक आ जाती है। और अगर ज्यादा ही हो गए हो तो थोड़ा सा आपकी आंखों में नमी भी आ जाती है, ठीक है। ये अगर कॉन्फिडेंस का फीचर है। अगर अंडर कॉन्फिडेंस का फीचर क्या है कि आपकी ये वाली चीजें, चीक्स और फॉर लिप्स ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। यूपीएससी में बैठ के लोगों को एसी में पसीना आने लग जाता है, और ये बिल्कुल सही है, इट इज वेरी मच ट्रू। एसी में बैठने के बाद आपको पसीना आ रहा होता है, तो क्या पसीने को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। आपकी बॉडी है किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, लेकिन जब पसीना भी आ रहा है तो भी स्माइल आपने पर रखनी है कि चलो ठीक है, जो होना, बॉडी इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, लेकिन स्माइल तो दे सकते हो, दैट इज व्हाट हैज टू बी देयर। सेकेंडली, चलो आगे ऐसा हो गया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हाथ ऐसे हिला रहे हो, ये मैं हिला सकता हूँ, आप नहीं हिला सकते जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हो, ठीक है। दैट इज नॉट द केस कि आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हो सर ऐसे ऐसे करके, नहीं, आपको हाथ आपके टेबल के ऊपर नहीं आने चाहिए, आपके टेबल के ऊपर आपके हाथ की मूवमेंट आनी ही नहीं चाहिए। आउट ऑफ द 5 पीपल हु वुड बी सिटिंग ओवर देयर, 1 2 3 4 5 और आप यहाँ पे बैठे होगे, इनमें से या तो ये वाला बंदा सिर्फ आपकी बॉडी मूवमेंट ही नोटिस कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है। बहुत बार आप बैठे हो, पैरों को ऐसे मारने लग जाते हो, हाथों को ऐसे करने लग जाते हो, तो ये बंदा इसी चीज के लिए है कि क्या कर रहे हो। बहुत लोग स्टूडेंट्स है चेयर पे बिल्कुल पीछे होकर नहीं बैठते, आगे से बैठ जाते हैं थोड़ा सा, वो ये भी नोटिस करते हैं, इतनी माइन्यूट बातें भी नोटिस करी जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में ही रखना है कि आपने क्या क्या बोलना है, और जितना शॉर्ट आंसर हो उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक सेशन लंबा भी रखेंगे, 1.5-2 घंटे, ताकि ऑनलाइन वाले भी सब लोग अपना अपना विचार बता सके भी क्यों आईएएस बनना चाहते हो। प्रिपेयर दीज 6 क्वेश्चन दैट हैव बीन मेड। एक का तो चलो आंसर बता ही दिया कि कितने बहन भाई हो, ठीक है, वो किस तरीके से, वो इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता लग सके कि यूपीएससी में आंसर देने कैसे होते हैं। व्हाट यू थिंक इज राइट इज नॉट ऑलवेज राइट। मैंने बोला कितने बहन भाई, आपने बोला 2, आपके लिए तो सही है ना ये? कौन बोलते हैं इसको गलत है? सही है, जिसके 2 है, 1 बहन भाई है, लेकिन आपके आंसर देने का तरीका गलत हो गया, बिकॉज इसने मेरे को फोर्स कर दिया कि मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूं कि तुम बताओ कौन से नंबर पे आते हो जी, बड़ा है छोटा है एक्सेट्रा। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गिविंग एज द मॉडल आंसर, कि आपके लिए तो मॉडल आंसर टाइप ही होगी कि ये पूछे जाए तो मैंने इस तरीके से बताना है, इज द आइडिया दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं अपने। अब चलो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाम, हर नेम इज मानसी, फाइन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? और कितने लोग हैं जिनका नाम मानसी है जो अचीव कर सके हैं कुछ ना कुछ? ये बात की बात है, वो नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज ये 1-to-1 सबके साथ होगा, और आपकी स्टेट स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी हॉबी के लिए अलग से क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है? एक ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबको आते हो, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन के आंसर ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स। लास्ट आंसर राइटिंग कौन सा टॉपिक था हमारा? यू है योर अटेंडेशन, और उससे पहले यूसीसी। इसके बाद जब एक कॉमन चीजें खत्म हो जाएगी, फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे, आपको टॉपिक बताएंगे कि ये आपने पढ़ना है, और उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरीके से तैयार करना है कि 20 to 30 सेकेंड्स में अपनी बात, जो काम की बात है, वो खत्म कर देनी है। उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ पूछा तो आप बताओगे, अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो यहाँ पे 22, और ये बात की बात है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपका एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा। नॉर्मली आप उधरली साइड बैठे हो तो आपको सिर्फ सुनने का काम है, लेकिन यूपीएससी में इंटरव्यू स्टेज पे आपको जाके बोलना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे इसी चीज को डेवलप करते जाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर,
धीरे धीरे इस चीज को डेवलप करते जाएंगे, आप में एक हैबिट आ जाएगी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मैं किस इस इंसान के साथ बात कर रहा हूं और मैंने बात कैसे करनी है। तो उसके बाद चलो जब इंटरव्यूज बाद में होता है तो कंडक्ट करवाएंगे तो 4-5 लोग बैठ के लिए करेंगे इंटरव्यू, वो बात अलग है, लेकिन आपको तैयार करना तो धीरे धीरे है। बिकॉज कोई भी टॉपिक को बोलना आप रेंडमली कुछ नहीं बोल सकते, दैट मे बी करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नंबर आपने थोड़ा देने हैं। अगर आपने खुद ही नंबर देने हो तो इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है, पहले मैं इतने लिख के भेज देता हूं जी, नहीं। योर आंसर शुड बी फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फाइंग द अदर पर्सन ऑल्सो, और उनका एक्सपीरियंस इज एनॉर्मस। आप अपने घर पे कैसे भी बात कर सकते हो, आप यहां पे मेरे से कैसे ही बात कर सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ आप अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। आप अपने घर पे अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, आपको दिमाग में कुछ भी आता है वो बोल सकते हो, लेकिन वहां पे आपको अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं भाई इस तरीके से नहीं बोला जा सकता। सेकंड अनदर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम इज फॉर एग्जांपल स्टैबरिंग। माई नेम इज बिकॉज ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी रिफॉर्म्ड बिकॉज रियलिटी बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। फिर आपको याद ही नहीं आ रहा होता और फिर करते हो बिकॉज। जब आप कर रहे होते हो आपको नहीं पता लगता, लेकिन जब रियलिटी में होता तो इस चीज को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है कि आपको शीशे के आगे खड़ के बोलना पड़ेगा जब वो होगा, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसी चीज है ना जिसको आप अभी रोक सकते हो, इसके लिए तो कुछ ग्लोबल ज्ञान चाहिए नहीं भी, आपको जो बोलना है ऐसे रेपिटेशन नहीं करना। मैं आइस बनना चाहता हूं क्योंकि भूल गए। और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन होगा, ये तो वो है कि जो आपको पता था, क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, दैट इज विल बी डिसाइडेड ओनली विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड अगेन it is a process that is even taking a time longer than the main answer writing। मैं मेन आंसर राइटिंग में क्या बोलता हूं कि आंसर राइटिंग में आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, यही बोलता हूं, और इंटरव्यू के लिए इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। इट इज नॉट अ 1 day 1 month प्रोसेस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको अगर 3-4 महीने में भी आपको बोलना आ जाए, ठीक है, उसके बाद फिर तो भी बहुत अच्छी बात है। जब बोलना सिखा देंगे आपको, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा बैठना कैसे है, चेयर पे बैठना कैसे है। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम दैट इज देयर। हाथों का मूवमेंट कंट्रोल कैसे करना है, आपकी आईज का मूवमेंट कंट्रोल कैसे करना है, वो एक बाद की बात है। सबसे पहले बेसिक्स जो हमारा है वो कम से कम बोलना तो सही करना है। तो नेक्स्ट क्लास जब रखेंगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर 6 क्वेश्चंस, और क्लास 2-2.5 घंटे के आसपास ही होगी। बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, आप अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि यार कैमरा भी आपके पास यहाँ पे लगा दिया जाए, ताकि और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे, ताकि पता लगे ये क्या गलती कर रही थी, इसको खुद को पता लगे और इसको भी पता लगे कि ये क्या गलती कर रही थी या ये क्या गलती कर रहा था। रीजन क्या है, बिकॉज सेम आपने भी नहीं करनी है। अगर मैंने इसको पॉइंट किया तो वो सबके लिए अप्लाई हो रहा है ना, इसको किया पॉइंट किया तो वो भी सबके लिए अप्लाई हो रहा है। देयरफॉर एक कैमरा लगाएंगे जिसका आपको भी रिकॉर्डिंग मिले और जिसका आपको फिर कॉन्फिडेंस, जब हाँ यार ये मैं गलती कर रहा था, और जब आपको पता लग जाए गलती कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वहां पे इंप्रूवमेंट करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, उसको तैयार कर। हाँ जी ब्रजेश बोलो। गलत है, पूरा गलत है। हाँ ये तो अगली क्लास में बताएंगे ना, फिर तैयार करके आओ। वहां पे क्या हो रहा था, तुम्हारा एरोगेंट एटीट्यूड शो हो रहा था कि नहीं जी अगर मैं यूपीएससी में चला जाऊंगा तो यूपीएससी के ऊपर एहसान कर दूंगा। ये नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे दैट यू आर स्पीकिंग हैज टू बी वेरी मच इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि नहीं जी मैं नहीं है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। मैं दैट हैज नेवर टू बी द केस। उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर धीरे धीरे ये इस बात को बोलना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका एक पॉलिश हो जाएगा। जैसे ही पॉलिश होगे, कंपैरेटिवली जब आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा, और इसका इफेक्ट आपके मेंस की आंसर राइटिंग के ऊपर भी पड़ेगा कि आगे पीछे वाली, मैं क्या बोलता हूँ, इस बार का
यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन क्या था? We are a world in pieces and we need to world at peace. Students are writing, for example, need for reforms in UP, in यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया को क्यों चाहिए, इंडिया को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाई क्वेश्चन ही नहीं है ये। अब मेरे लिए ऐसे क्वेश्चन चेक करना बहुत आसान है, खत्म हो गया चेक। लेकिन जब आप इसके लिए आप बोलना सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा ये तो पूछा ही नहीं है, मेरे से तो यही पूछ रहा है। इसका इन्फ्लुएंस आपके आंसर राइटिंग के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि आप वही लिखोगे जो पूछा जा रहा है, उसी तरीके से आप वही बोलोगे जो आपसे कंपैरेटिवली पूछा जा रहा है। तो अभी से लेके अगर 3 महीने के अंदर भी हम 40% 50% भी सीखने में कामयाब हो गए तो भी कंपैरेटिवली एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहेगा। 3 महीने में भी, अगस्त सितंबर अक्टूबर मिड नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक भी अगर हफ्ते 10 दिन में एक क्लास लगाते रहे और आप सीखने में कामयाब हो गए, इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस कंपैरेटिवली, और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इसका इन्फ्लुएंस आपके आंसर राइटिंग के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, हाँ बोलो जी। आंसर पहले तुम खुद कर आओ ना, बोलो। अरे जो आपको अचीवमेंट्स, किसको क्या पता, कुछ भी लिखो। अचीवमेंट का कौन सा सर्टिफिकेट होगा बता? कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों वहां पे क्यों मांगेंगे? उनके पास आपका सिर्फ डैफ होगा और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही चेक हो चुके ना। डॉक्यूमेंट कौन से? आपके स्कूल के, कॉलेज के, बस दैट्स ऑल। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। हॉबीज भी फालतू नहीं लिखनी, आपको बताया जाएगा भाई यही हॉबी लिख ले, अपनी भावनाओं के कंट्रोल पे रख, चाहे कुछ भी हॉबी है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस एग्जाम, और उसके कंटेक्स्ट में हम करेंगे। तो इसको यहाँ पे हम रोकते हैं। इस 6 क्वेश्चन को, जो 5 क्वेश्चन है, एक तो चलो बता दिया जो आपको तैयार करना है, उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करो विद आइडिया कि 20 to 30 सेकंड्स में आपको उसका आंसर देना है, बताना है, एंड टू द पॉइंट एंड क्रिस्प तरीके से उसका आंसर कंपैरेटिवली बताना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।